राजा अजय सिंह अपने महल की बालकनी में खड़े थे। नीचे नगर की गलियों में चहल पहल थी, पर राजा की आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। राज्य समृद्ध था, सेना शक्तिशाली थी, फिर भी उनके मन में एक प्रश्न हर दिन गूंजता था, क्या उनका न्याय सच में न्याय है? उसी दिन दरबार में एक वृद्ध किसान आया। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मेरे खेत की जमीन पर सेनापति का कब्जा हो गया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सेनापति राजा का सबसे विश्वास पात्र था। सभी की निगाहें राजा पर टिक गईं। राजा ने किसान को आश्वासन दिया और जांच का आदेश दिया। सेनापति ने मुस्कुराते हुए सिर झुका दिया, मानो उसे कोई भय न हो। रात को राजा को नींद नहीं आई। उन्होंने भेष बदलने का निर्णय लिया। साधारण वस्त्र पहनकर वे नगर से बाहर निकले। रास्ते में उन्हें एक बालक मिला जो टूटी सी बांसुरी बजा रहा था। राजा ने पूछा, इतनी रात को यहाँ क्यों? बालक बोला, महाराज, मेरा मतलब है, बाबू मेरे पिता किसान थे, उनकी जमीन छीन ली गई। माँ बीमार है, मैं बाजार में बांसुरी बजाकर दवा के पैसे जुटाता हूँ। राजा का हृदय भारी हो गया। वे बालक के साथ उसके गांव पहुंचे। वहां कई घर उजड़े पड़े थे। लोगों ने बताया कि सेनापति के नाम पर जमीनें छीनी जा रही हैं। राजा ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, पर अभी भी प्रमाण चाहिए था। अगले दिन राजा ने दरबार में एक प्रतियोगिता की घोषणा की, न्याय की परख। राज्य का हर नागरिक अपनी शिकायत लिखकर दे सकता था, और जो सबसे सच्चा प्रमाण लाएगा उसे इनाम मिलेगा। सेनापति निश्चिंत था। उसने अपने लोगों से शिकायतें दबवाने की कोशिश की, पर राजा की योजना अलग थी। तीसरे दिन वही बालक दरबार में आया। उसके हाथ में एक पुरानी मुहर थी। उसने कहा, यह मुहर मेरे दादा को मिली थी जब उन्होंने नदी के किनारे की जमीन दान में दी थी। यही मुहर अब नई रसीदों पर भी है। राजा ने मुहर को देखा। वह राजकोष की मुहर से मिलती थी, पर एक सूक्ष्म अंतर था। वही अंतर केवल राजा और खजांची जानते थे। राजा ने खजांची को बुलाया। जांच हुई। पता चला कि सेनापति ने नकली मुहर बनवाकर जमीनें हड़प ली थीं। दरबार में हलचल मच गई। सेनापति ने सफाई दी, पर प्रमाण उसके विरुद्ध थे। राजा ने कठोर स्वर में कहा, न्याय रिश्तों से बड़ा होता है। सेनापति को पद से हटाकर दंड दिया गया और छीनी गई जमीनें किसानों को लौटा दी गईं। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। राजा ने एक नया नियम बनाया, हर महीने राजा स्वयं भेष बदलकर राज्य के अलग अलग हिस्सों में जाएगा। शिकायतों के लिए एक खुला मंच बनेगा, जहां बिना डर के सत्य बोला जा सकेगा। वही बालक राजमहल बुलाया गया। राजा ने उससे कहा, तुम्हारी बांसुरी ने मुझे सच सुनाया। बालक को शिक्षा का अवसर मिला। समय बीता। वही बालक बड़ा होकर राज्य का न्यायाधिकारी बना, ऐसा न्यायाधिकारी जो पहले सुनता फिर निर्णय देता। नगर में अब वही चहल पहल थी, पर राजा की आंखों में शांति थी। उन्होंने बालकनी से नीचे देखा और मन ही मन कहा, राजा वही जो ताज से पहले सत्य को पहनता है।